हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अल्कोहल फिनोल एंड ईथर वाले चैप्टर में आती है बेटा। एच.सी. ब्राउन ने दिया था सबसे पहले इस रिएक्शन को। क्या करते हैं इस रिएक्शन में? अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अनसिमेट्रिकल एल्कीन क्या होती है कि जिसमें अनसैचुरेशन के अराउंड, यानी कि ये जैसे अपना पार्ट है, ये अनसेचुरेशन हो वाला पार्ट हो गया। अब इसके इधर तरफ देखो तो आपको क्या है, कार्बन है, और इस तरफ क्या है, हाइड्रोजन। मींस अनसेचुरेशन के डबल बॉन्ड के दोनों तरफ डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड हो, तो ऐसी एल्कीन्स को हम क्या कहते हैं, अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स। और अगर हम सिमेट्रिकल का एग्जांपल है, सिमेट्रिकल में क्या हो जाएगा, मैं अनसिमेट्रिकल, ये अपना पार्ट था अनसेचुरेशन पॉइंट, यानी कि डबल बॉन्ड वाला पार्ट। अभी देखो इस डबल बॉन्ड के अराउंड के इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन, सेम काइंड ऑफ ग्रुप लगे दोनों तरफ अनसेचुरेटेड कार्बन के अराउंड, तो ये हो जाती है सिमेट्रिकल कार एल्कीन्स आपकी। ओके, तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन का मतलब क्या है कि अनसेचुरेटेड कार्बन के अराउंड डबल बॉन्ड वाली कार्बन के दोनों तरफ डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड हैं। अब यहाँ अपने इस एग्जाम्पल में क्या है कि इधर कार्बन है और दूसरी तरफ हम अगर वैलेंसी पूरी कर दें तो यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हम क्या करते हैं, अनसिमेट्रिकल एल्कीन को एल्केन वन ओल में कन्वर्ट करते हैं। और ये रिएक्शन कैसे होती है, एंटी मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग होती है। प्राइमरी कार्बन पे अटैच होगा आपका न्यूक्लियोफाइल वाला पार्ट। दूसरा इसका एग्जांपल है कि एल्काइन को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं। एल्काइन से एल्डिहाइड कैसे होगा कि पहले इसमें इनोल बनता है, फिर टॉटोमेरिज्म यानी कि प्रोटॉन शिफ्ट करके हम इसको किस में कन्वर्ट देते हैं, एल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं। इट इज अ टू स्टेज हाइड्रेशन प्रोसेस। हाइड्रेशन मींस वाटर पार्ट। इस रिएक्शन में कहीं कोई कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट नहीं फॉर्म होता, तो इट मींस इस रिएक्शन में, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में, ना तो एल्काइल शिफ्ट पॉसिबल है, ना ही यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट होगी। कोई कैटलिस्ट रिक्वायर्ड नहीं है इस रिएक्शन में। एंड दिस वन इज अ वेरी वैल्यूएबल लेबोरेटरी मेथड फॉर रेजियो सेलेक्टिविटी एंड स्टीरियो सेलेक्टिविटी। क्या मतलब होता है रेजियो सेलेक्टिविटी का, कि कोई भी ऐसा प्रोसेस विच फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन एट अ पर्टिकुलर एटम देन द अदर एटम। अब जैसे अब ये वाला पार्ट है अपना, तो यहाँ पे मेरा नेगेटिव पार्ट, जब ये डबल से, अब आप इसमें एडिशन रिएक्शन करा रहे हो, तो एडिशन रिएक्शन कराने के बाद आपका नेगेटिव किस तरह से एडिशन हो रहा है कि H यहाँ आएगा और BH2 यहाँ आएगा आपका, जब हम इसमें BH3 का एडिशन करा रहे हैं। एंड हाइड्रोजन इज a little bit more electronegative than that of a boron part. Then a stereoselectivity means preference of one stereoisomer which act as a major product than that of the other. तो इसमें किस तरह का एडिशन हो रहा है, सिन एडिशन। तो सिन एडिशन से यहाँ पे क्या बन रहा है अपना, सिस आइसोमर बन रहा है। सिस आइसोमर मीन्स एडिशन ऑन द सेम साइड। लाइक जैसे अगर मैंने ये अल्कीन ले लिया है आपका, अब इस अल्कीन में अगर हमने BH3 ऐड कराया है, तो देखिए आप हाइड्रोजन और BH2 सेम फेज में, सेम साइड पे ऐड। so this kind of addition is a syn addition, means addition on the same phase of double bond। तो ये आपका क्या हो गया, cis stereo isomer is formed। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, तो अपने रिएक्शन के कंपोनेंट्स मेन कौन कौन से हुए, हाइड्रोबोरेशन, और दूसरा कंपोनेंट अपने रिएक्शन का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन के लिए हमें रिएजेंट क्या चाहिए यहाँ पे, डाइबोरेन। डाइबोरेन इज B2H6। दिस B2H6 इज डाइबोरेन। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो BH3। तो ये जो बॉन्ड क्लीवेज होता है, ये विद द हेल्प ऑफ अ सॉल्वेंट होता है, उसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। पहले हम डाइबोरेन देखते हैं। डाइबोरेन ग्रुप 13 एलिमेंट है आपका बोरोन, एंड ग्रुप 13 एलिमेंट्स 10+3, तो 3 मीन्स 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे सेंट्रल एलिमेंट के अराउंड, लेस देन 8 है। सो such species are electron deficient, they act as a Lewis acid and helpful in a generation of electrophile during the reaction। सॉल्वेंट हम यहाँ क्या यूज करते हैं, टेट्राहाइड्रोफ्लोराइन THF या डाइथाइल ईथर। दे एक्ट एज अ ल्यूविस बेस एंड फॉर्म एडक्ट विद द BH3। एडक्ट कैसे बनता है कि ल्यूविस एसिड ने जब ल्यूविस बेस के साथ किया, तो ल्यूविस बेस ने अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ ल्यूविस एसिड को दे, तो रिजल्टिंग एडिशन प्रोडक्ट इज नोन एज अ एडक्ट। एडक्ट मींस एडिशन प्रोडक्ट ऑफ ल्यूविस एसिड एंड अ ल्यूविस बेस। अब यहाँ पे रिएक्शन क्या हो रही है, 3 मोल ऑफ एल्कीन। अब देखिए BH3, अभी हमने यहाँ मेंशन किया BH3। BH3 में क्या है आपके
3 BH बॉन्ड्स हैं। कितने नंबर ऑफ BH बॉन्ड्स है आपके यहाँ पे? 3 BH बॉन्ड्स है। ये तीनों के तीनों BH बॉन्ड्स, फर्स्ट BH, सेकंड और ये थर्ड वाले, ये तीनों के तीनों BH बॉन्ड जो है अल्कीन के साथ कंबाइन हो रहे हैं, हाइड्रोजन एटम का ट्रांसफर हो रहा है, जिससे ट्राई एल्काइल आपका बोरोन बन रहा है। इट मीन्स आप नटशेल में ये कहो कि सारे के सारे BH बॉन्ड जो है अवेलेबल है, दे आर केपेबल ऑफ फॉर्मिंग बॉन्ड विद द एल्कीन। दिस रिजल्ट अ हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन। अब यहाँ पे देखिए 3 मोल ऑफ एल्कीन यूज हो रहे हैं फॉर 1 मोल ऑफ BH3, क्योंकि 3 BH बॉन्ड्स है, हाइड्रोजन का ट्रांसफर हो रहा है एल्कीन की तरफ, तो 3 एल्काइल चाहिए, तो यहाँ पे आपको ट्राई एल्काइल बोरेन फॉर्म हो रहा है। अब कैसे हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है वो चेक करते हैं हम अपना यहाँ। ये आपका अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो गया। एंटी मार्कोनिक के अकॉर्डिंग जो है नेगेटिव पार्ट गेट अटैच्ड विद द कार्बन विच इज हैविंग अ मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, यही पार्ट होता है। तो ये अपना ट्रांजिशन स्टेट हो गया। अब यहाँ पे देखिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन है कि ट्राइगोनल प्लानर है, रिएक्शन इंटरमीडिएट बना, अपना ट्रांजिशन स्टेट आई एंड देन इट चेंजेस टू अ एल्काइल बोरेन पार्ट, दिस वन इज अ मोनो एल्काइल। अब यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या चेंज हो रही है? sp3, इट मींस अगर हम यहाँ देखें हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में देखें तो इस ये क्या बन रहा है अपना ट्राई एल्काइल बोरेन पार्ट में कन्वर्ट हो रहा है। देन दिस वन इज द कंप्लीट हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन, जिसमें BH3 का एडिशन तब तक कंटिन्यूस रहेगा जब तक कि सारी की सारी हाइड्रोजन एटम BH3 की कितनी हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन, तो सारी की सारी हाइड्रोजन एटम्स एल्कीन में की तरफ ट्रांसफर ना हो जाए। और जब उसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं रहेंगी, सारी की सारी हाइड्रोजन एल्कीन की तरफ ट्रांसफर हो जाएंगी, तो इट मीन आपका कितना वो बन गया? ट्राई एल्काइल बोरेन इज फॉर्म। देन द नेक्स्ट पार्ट इज अ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हम किसकी हेल्प से कर रहे हैं यहाँ पे? with the help of a oxidizing agent H2O2 in a basic medium, in a alkaline. So the nucleophile here is a hydroperoxide. Hydroperoxide क्या है? Conjugate base of H2O2 which is a better nucleophilic than that of the H2O2. कैसे यहाँ पे रिएक्शन हो रही है? अब अपना फर्स्ट स्टेप में हाइड्रोबोरेशन में क्या बना हमारे पास? ट्राई एल्काइल बोरेन वाला पार्ट बना। अब इस ट्राई एल्काइल बोरेन में हाइड्रोबोरेशन कैसे हुआ? बोरोन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ल्यूविस एसिड है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल टू दिस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। अब ये देखिए यहाँ पे अपना sp2 था करेक्टर, यहाँ पे इसका कंप्लीट ऑक्टेट हो रहा है, 4 bonds आर अराउंड दिस बोरोन, sp3 में कन्वर्ट हो गया ये वाला पार्ट आपका ये। अब यहाँ से क्या हो रहा है? एल्काइल पार्ट हमने हाइड्रोक्साइड का रिमूवल किया ये, और ये एल पार्ट कहाँ आ गया आपका? ऑक्सीजन, तो एल्कोक्सी ग्रुप आ गया अपना यहाँ पे। ऐसे ही बार बार ये स्टेप रिपीट होगा, तो आपके 3 एल्कोक्सी ग्रुप्स आ गए अराउंड द बोरोन। देन द फर्स्ट स्टेज ऑफ हाइड्रेशन कंप्लीट हो गया। देन द सेकंड स्टेज आपने यहाँ H2O in OH माइनस, तो आपका क्या आ गया? BOH3 ऑर्थोबोरिक एसिड एंड 3 मोल्स ऑफ अल्कोहल। प्रैक्टिस क्वेश्चन, फर्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्रोपीन टू प्रोपेन 1 मोल, इसके हाइड्रोजन्स कंप्लीट करते हैं। CH2CH, फर्स्ट स्टेप हमने लिया यहाँ पे B2H6 इन टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन पार्ट, क्या आएगा रिजल्टिंग अपना कंपाउंड यहाँ पे? अगर मैं इसके 3 मोल्स ले रही हूँ तो इट मीन्स बोरोन के अराउंड, देखिए फर्स्ट पहले ऐड करते हैं, तो पहला ऐड किया तो ये HBH2 आया, फिर हमने 2 मोल्स ऑफ, अभी भी इसके पास 2 हाइड्रोजन है, ये देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन अभी भी है, तो कंप्लीट हाइड्रोबोरेशन करना है, तो वी यूज 2 मोर एल्कीन ग्रुप से, 2 मोर एल्कीन्स हमने लिए हैं, तो यहाँ पे अपना क्या आ जाएगा? ट्राई एल्काइल बोरोन, ट्राई एल्काइल बोरेन हो गया, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं? CH3 थ्राइस B, ये आ गया अपना पार्ट। अब फर्स्ट स्टेप हो गया अपना। सेकेंड स्टेप क्या है इसका? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किया H2O2 विद OH माइनस, ये अपना आ गया प्रोपेन 1 ओल। अब यहाँ अगर आप रिएक्शन चेक करो, अभी हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था 1 मोल ऑफ BH3, देखो एक BH3 मैंने यूज किया है यहाँ पे, 1 मोल ऑफ BH3 के अगेंस्ट
कितने मोल यूज हुए हैं, कितना हुआ, 3 हाइड्रोजन है इसकी, तो 3 मोल ऑफ एल्कीन कंप्लीट हाइड्रोबोरेशन के लिए। रिजल्टिंग हाइड्रोलिसिस किया आपने तो आपके पास 3 मोल ऑफ प्राइमरी अल्कोहल फॉर्म हो रहा है। नेक्स्ट इज ब्यूट 1 इन टू ब्यूटेन 1 ओल। ब्यूट 1 इन को हमने कन्वर्ट करना है ब्यूटेन 1 ओल में। ब्यूट 1 इन इज, ये पार्ट आ गया अपना ब्यूट 1 इन। फर्स्ट स्टेप B2H6 THF, तो क्या पार्ट आएगा, 3 मोल्स के साथ ही करते हैं अपना, ये आ गया ट्राई ब्यूटाइल बोरेन। अब इसको हम करेंगे हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस किया विद H2O2 अल्कलाइन मीडियम, सो ये आ गया 3 moles of butane 1-ol and the orthoboric acid, that one is a byproduct. Third conversion, convert 2 methyl propene, propene ये हो गया अपना प्रोपीन। 2 मिथाइल मीन्स यहाँ पे अपना CH3 ग्रुप है। अब इसमें फिर से वही सेम पार्ट B2H6। कहीं भी आपका ये कन्वर्जन आ जाता है बेटा कि जहां भी एल्कीन को अल्कोहल में कन्वर्ट करना है और वो भी प्राइमरी अल्कोहलिक, तो हमेशा हम कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन। हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन से क्या होगा, आपका प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा आपको। तो यहाँ पे अपना ये पार्ट आ गया ट्राइअल्काइल बोरेन। ट्राइअल्काइल बोरेन में अगर हम H2O2 अल्कलाइन मीडियम में करें तो ये आ जाएगा अपना 2 मिथाइल प्रोपेन 1-ol। देन आते हैं नेक्स्ट कन्वर्जन विच इज कन्वर्जन ऑफ एल्काइन इनटू एल्केनेल। अब इस केस में देखो, जब हमने ब्यूटाइन, ये अपना ब्यूटाइन है ट्रिपल बॉन्ड, इसमें ऐड ऑन किया आपका H पार्ट to the carbon which is having a lesser number of hydrogen, और BH2 part to the carbon which is having a more number of hydrogen। यही कंसेप्ट यूज करते हैं ना एंटी मार्कोनिक में। उसके बाद जब आप इसका हाइड्रोलिसिस कर रहे हो तो देखो इनोल बन रहा है यहाँ पे। इस इनोल में जब आप प्रोटॉन शिफ्ट करेंगे तो अपना क्या आ जाएगा, ब्यूटेनॉल। ब्यूटेनॉल इज CH2O पार्ट, कीटो एनोल टॉटोमेरिज्म के थ्रू। नेक्स्ट इज स्टाइरीन टू 2-phenyl इथेनॉल, B2H6 से किया तो ये आ जाएगा अपना 3 units of this CH2 thrice B। और इस पार्ट का जब आप हाइड्रोलिसिस करोगे H2O2 with OH माइनस तो अपना 2-phenyl इथेनॉल फॉर्म हो जाएगा। टॉटोमेरिज्म, ये कंसेप्ट अभी हमने यूज किया बेटा इसमें हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में, जिसमें हम एल्काइन को एल्केनॉल में कन्वर्ट कर रहे हैं। एल्काइन चेंजेस टू एल्केनॉल पार्ट। कैसे प्रोटॉन शिफ्ट किया हमने, लाइक अपने पास ये इनॉल फॉर्म थी, ओके कैसे प्रोटॉन शिफ्ट किए, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो ये आपकी कार्बन इलेक्ट्रॉन रिच हो गई और इस कार्बन ने H+ को एक्सेप्ट कर लिया। तो आपका रिजल्टिंग प्रोडक्ट क्या आएगा फिर यहाँ पे, C, ये वाला H कहाँ आ गया, यहाँ पे, और यहाँ आपका डबल बॉन्ड तो हो गया और H ऑलरेडी इस कार्बन के पास था ही CH। तो ऐसे हम प्रोटॉन शिफ्ट करते हैं।